अस्सलाम वालेकुम। वापस आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अब्बास अली। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो है सोशल मीडिया पे अक्सर हम विज़िट करते हैं या कभी देखते हैं अपने अकाउंट्स पे, तो ट्रेडर्स बड़े कंफ्यूज और काफ़ी जो है ट्रैप्ड और काफ़ी लॉसेस के अंदर जो है होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है जिसके हवाले से पहला क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर ट्रेडर पूछते हैं हमसे कि कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि ट्रेडिंग आपको स्टार्ट जो है एक बेसिक से करनी चाहिए। बेसिक जो चीज़ आपको समझ आ रही है, जिस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको सिंपल लग रही है और डिसिप्लिन लग रही है, जो कि दो चीज़ें बहुत ही कॉमन है। ट्रेडिंग के अंदर आपको सिंप्लिसिटी लाजिम चाहिए, और आपको डिसिप्लिन जो कि आपका अपना होता है वो आपको लाजिम चाहिए, जो आपको फॉलो करना पड़ता है रूल्स के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि कितना कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ऑलमोस्ट हम कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कैपिटल की इस मार्केट के अंदर कोई जो है आपको लिमिट नहीं है। आप लिमिटलेस कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, और आप जितना छोटा चाहें आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं आप करें। पर एक जो सजेशन एक ट्रेडर्स की है, जो कि एक पूरा जो कंस्टेंट ट्रेडर है उसको जो है $1000 होना लाजिम है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो कहते हैं कि मैं $100 जो है इन्वेस्ट करूँगा और मैं रिटर्न में मिलियंस ले लूँगा। ऐसा कुछ भी शॉर्टकट यहाँ पे आपको मौजूद नहीं मिलेगा, और ना ही कोई ऐसी ये कोई स्कीम है कि आप एक छोटा सा जो है फ़ंड डालेंगे और आपको मिलियंस जो हैं डबल होके मिल जाएंगे। ये मेरे ख़्याल से एक जो है पॉसिबल चीज़ नहीं लगती। जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये सब दिखता है कि लोग इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली समझ के और फ़ंड को इन्वेस्ट करते हैं, और रिटर्न में जो है ₹10 के जो है बदले वो जो है ₹100 लेना चाह रहे होते हैं। ये पॉसिबल चीज़ है, पर ये उस लेवल पे पॉसिबल बनती है जब आप इसको पूरी तरह लर्निंग करके प्रोसेसिंग करना शुरू कर देते हैं, और आपका वो एटीट्यूड जो है वो विनिंग में होता है। जब आप अगर एक आपका लूज़ होता है तो 10 आपके जो हैं उसकी जगह विनिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन जो कॉमन है कि कितना टाइम लगता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, एक कांस्टेंट विनर ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है। तो देखें, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ एक एफ़र्ट्स मांगती है, स्ट्रगल मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है। तो सेम एज़ इट इज़ जैसे नॉर्मल डिग्रीज़ हैं लोग करते हैं सॉरी स्टडी वगैरह के लिए, तो ये भी इसी तरह कुछ डिसिप्लिन मांगती है, इसी तरह कुछ टाइम मांगती है। ट्रेडिंग जर्नी भी आपकी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि मैं जो है आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, एक जो है चीज़ कोई शॉर्टकट बताता हूँ, एक कोई सॉफ्टवेयर बताता हूँ, या कोई एक ऐसी चीज़ मैं आपको देता हूँ जो आपको एक दिन में ये सब जो है आपको अचीव करके दे सकती है। आप जो है मेरे ख्याल से या तो आप खुद के साथ इस तरह धोखा कर रहे हैं, या तो आप ये जस्ट एक ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडर जो है वो बहुत ही ईयर्स एंड ईयर्स की उसके अंदर स्ट्रगलिंग होती है, हार्ड वर्क होता है, पेशेंस होता है, और उसको तरह तरह का तजर्बा हो चुका होता है मार्केट के हवाले से, और ये ईयर्स लगा लेती है चीज़। जैसे एक डॉक्टर बनते हुए टाइम लग जाता है, कुछ ईयर्स लगते हैं, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, इवन 7 ईयर्स। एक इंजीनियर को भी इसी तरह कुछ टाइम लग जाता है। हर चीज़ अपना टाइम टेकिंग होती है। तो ट्रेडिंग में जब हम आते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे जो हज़रात लोग हैं वो सारे चाहते हैं कि कुछ मंथ में हम कुछ कहीं यूट्यूब से पढ़ लेंगे, कहीं कुछ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फ्री नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे मैं आगे चलता हूँ। आगे हम इसी चीज़ पे बात करते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि विच स्ट्रेटजी आई शुड यूज़। तो भाई, स्ट्रेटजी तो ऐसी कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन ऐसी कई प्लानिंग्स हैं। स्ट्रेटजी आपको समझनी होगी, स्ट्रेटजी है क्या। स्ट्रेटजी वो जो आप बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, अब एक आप चीज़ लाते हैं मार्केट में और उसको आप स्ट्रेटजी समझ के कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूँ और आप जो है इस पे काम करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उस स्ट्रेटजी पे आए हुए हैं और आप उस शॉर्टकट को फाइंड कर रहे हैं तो दैट्स योर फॉल्ट। ये आपका मसला है, ये स्ट्रेटजी का मसला नहीं है। आप उस ऐसी छोटी चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको रिटर्न में पैसिव और मैसिव सक्सेस दे, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और पाँचवा नंबर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फॉरेक्स मार्केट रिस्की है। मैं नहीं समझता रिस्की है। इस वर्ड को भी आपको समझना होगा। रिस्की वो चीज़ होती है जो आपको नहीं आती। ठीक है, जो आपको नहीं आती, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है।
जो आप नहीं जानते, आपके लिए बिल्कुल रिस्की है। ठीक है, एक ट्रेडर के लिए एक बिजनेस है, वो जानता है उस चीज़ को, वो उसी तरह उसको ट्रीट कर रहा है, तो रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको रिस्की समझते हैं तो बिल्कुल वो रिस्की है, बिकॉज यू डोंट नो, आप उसके बारे में नहीं जानते, आप उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जो है नहीं है ट्रेंड, या आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग रिस्की इन दिस मार्केट। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है कि ये रिस्की तो नहीं है, लेकिन रिस्क क्या बनाता है, रिस्क आपकी नॉलेज की पावर बनाती है, आप उसके बारे में नहीं जानते तो वो रिस्की है आपके लिए। अच्छा, रिस्क के यहाँ पे जो है कुछ मेथड्स हैं कि जब ट्रेडर के लिए रिस्की क्यों नहीं है, तो उसके लिए रिस्की थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है ये आपके लिए, मतलब एक तरह का समझ लें कि कैलकुलेटेड रिस्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क से मुराद ये कि 90, 80 टू 60% ट्रेडर विनिंग में रहता है, ट्रेडर जो है विनिंग में रहता है, और जो उसका रिस्क होता है वो कैलकुलेट कर चुका होता है कि मैं पर ट्रेड जब ट्रेडिंग मार्केट में कितने कैपिटल पे कितना रिस्क ले रहा हूँ और मेरा रिवार्ड कितना होगा, मैं कितना इसमें विनिंग हो सकता हूँ, वो सारा कुछ ये रिस्क आपका जो है वो कैलकुलेट कर चुका होता है। तो ये भी आपके लिए मैंने चीज़ क्लियर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन सिग्नल एक बहुत बड़ी एक डिज़ीज़ है ट्रेडर्स बिगिनर्स के लिए। अबाउट सिग्नल्स ऑनलाइन बाय करते हैं किसी फिल्म से, किसी टीम से, किसी बंदे से, किसी इंडिविजुअल से सिग्नल्स बाय करना, ये कैसा है? मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा सिग्नल बाय करें और आप वहाँ से अपनी ट्रेडिंग करें। क्यों मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा? क्योंकि जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है उस सिग्नल जो है सिस्टम पे, तो आपके पास लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास $100 है और जो शख्स आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहा है, आपको पता है उसके पास कितना फंड है, उसके पास लेट सपोज $1000 है। वो ट्रेड कितने टाइम फ्रेम पे ले रहा है, किस तरह का ट्रेड ले रहा है और कितनी देर वो होल्ड करेगा, निकलेगा या जाएगी मार्केट कितनी जाएगी, आपके पास $100 है, क्या आप उतना अपना रिस्क ले सकते हैं उस पर? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो ना करें। क्वेश्चन नंबर 7, फंड मैनेजर्स ऑन सोशल मीडिया, अकाउंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो एक चीज़ मुझे क्लियर ये होनी जो है, आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, कि फ़ंड मैनेजर्स अगर वो इतने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं तो वो आपके फ़ंड पे ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अगर वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ट्रेडर की एक टर्म है, ट्रेडर क्या होता है, जो कि 1 रुपये को 2 रुपये में मल्टीप्लाई करना जानता है। तो फंड मैनेजर्स व्हाट दे आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया, वो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आपके फ़ंड पे मैनेज कर रहे हैं। वो कितना फ़ंड आपसे मांगते हैं? $100, $200, $500। तो गाइज़ ये बात याद रखिएगा, जो भी फंड मैनेजर्स हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो फिल्म्स के लिए काम करते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस के फंड्स पे, ना कि $100, $50 और $200 पे काम करते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। या तो लैक ऑफ नॉलेज उनके पास, या तो उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है स्टिल ट्रेडिंग की, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्कैम्स का शिकार भी रहते हैं और लोगों के साथ भी करते हैं और फंड को भी लूज़ करते हैं। डोंट प्ले विथ योर मनी गाइस, इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। फ़ंड मैनेजर से, सोशल मीडिया से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा और इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना होगा। सोच समझ के ही इस जर्नी में कदम रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्री कोर्सेज़ ऑन सोशल मीडिया। ये एक और चीज़ है जो कि लोग अक्सर इसका भी काफ़ी हद तक उनको लॉस पड़ता है। वो ये है कि फ्री कोर्सेज़ मिलते हैं कहीं से। कोर्सेज़ से मुराद किसी भी किस्म के हो सकते हैं, आपको कोई दे रहा है, आपके किसी लिंक पे है, आपको यूट्यूबर कोई दे रहा है, आपको तरह तरह के इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं ऑनलाइन, आपने सर्च कर लिया, डाउनलोड फ्री कोर्सेज़ वगैरह ये वो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हर चीज़ आपको जब भी कुछ गेन करना पड़ता है आपको कुछ देना पड़ता है, और फ्री दी हुई चीज़ कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो अगर वो इतनी कीमती चीज़ है तो वो फ्री क्यों है? क्वेश्चन नंबर 1, क्यों इतनी वो फ्री है? तो वो तो फ्री नहीं होनी चाहिए, वो तो पेड होनी चाहिए, वो तो महंगी होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो इस चीज़ से अवॉइड करें। फ्री कोर्सेज से भी आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड इन द मार्केट।
भाई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड जो करते हैं उनके पास एक तो फंड होता है, और सबसे जो मेन रीज़न है उनकी टेक्निकल स्टडीज़ और साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और ट्रेंड होते हैं इस प्रोफेशन में। वो जो ट्रेड करते हैं वो मार्केट के हिसाब से करते हैं, वो ना कि इमोशंस के हिसाब से या इन चीज़ों के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से करते हैं। जो मार्केट उनको प्रोवाइड ट्रेड करती है वो उन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और उनके भी काफ़ी रूल्स एंड सिस्टम्स होते हैं इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो वो जब ट्रेड करते हैं तो उनकी मैसिव ट्रेड्स भी होते हैं, शॉर्ट ट्रेड्स भी होते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं, इनके इस तरह के ट्रेड्स होते हैं, और वो टारगेटेड ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको बताता है, वो एक एनालिस्ट होता है मार्केट का, वो आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ से मार्केट जाएगी, और वो लॉजिक पॉइंट्स भी जानता है कि यहाँ से क्यों जाएगी बिकॉज ऑफ स्टडी, और वो वहाँ क्यों इतना रिस्क लेके टिकता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी ट्रेंड। वो हर जो है आप समझे इरा से वो ट्रेंड होता है ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आप कभी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स पे बहुत कम देखते होंगे, और अगर देखते होंगे तो उनकी कोई भी आपको कंटेंट फ्री की नहीं मिलेगी। रिमेंबर दिस, वो आपको फ्री का प्रोवाइड नहीं करेंगे। फ्री का कोर्स इज़ गार्बेज, दूर रहें उससे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट वन है, क्या जो कि ये तो कॉमन है, ये क्वेश्चन कॉमन है हमारे लिए, अक्सर हर एक शख्स इसके बारे में पूछता है हमारी इस कंट्री के अंदर, कि क्या फॉरेक्स गैम्बलिंग है और या लक है। तो भाई फॉरेक्स गैम्बलिंग उनके लिए है जो गैम्बल करते हैं डेफिनेटली, और फॉरेक्स जो है बिज़नेस है उनके लिए जो बिज़नेस करते हैं। अब आप खुद चॉइस करेंगे आपका जो माइंड लेवल है या आपकी थॉट है वो इसके हिसाब से कैसी है। अगर आप लर्निंग करके करते हैं, अगर आप कैलकुलेटेड चीज़ें करते हैं, अगर आप उसको पूरा ट्रेंड होकर करते हैं, देन दिस इज़ बिज़नेस। अगर आप उसको प्रॉपर वे में ट्रीट ही नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर एक जस्ट एक जिसको हम कहते हैं सट्टा मारना, वो अगर आप लगा रहे हैं तो दिस इज़ गैम्बल। तो वो आप उसके साथ जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं एक्चुअली। कभी आपके पास आएंगे $2, कभी आपके पास $100, कभी आपके पास $500, बट ईज़ी कम ईज़ी गो, जैसे आएंगे वैसे जाएंगे। तो क्या ये लक है? डेफिनेटली नॉट, ये लक भी नहीं है। ये आपको पूरी तरह फाइनेंस पढ़ना पड़ता है, ट्रेडिंग पढ़नी पड़ती है, मार्केट बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल तक आपको इसको समझना पड़ता है। आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। फोकस, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें आपको मस्ट चाहिए इसके अंदर विनिंग के लिए। ये लक पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करती है, ये आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है, और ये आप रोज़ पर डे के डेज़ आपके बिहेवियर में आप क्या चेंजिंग और एडवांस करते जा रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन योर लक। तो ये लक नहीं है, ये एफर्ट्स होती हैं आपकी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और हमारा जो पेज है टीम अब्बास का, आप उसको फॉलो करें, वहाँ हमारे ट्रेड्स भी होते हैं। इसके बाद जो है आप नीचे कमेंट्स करें अपने क्वेश्चंस वगैरह, आपके रिव्यूज़ क्या हैं, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, और आपके मज़ीद क्या जो है इसके हवाले से क्वेश्चंस होंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में क्लियरेंस करेंगे कुछ चीज़ें, और मज़ीद कुछ नेक्स्ट हमारा कंटेंट आने वाला है, हम उस पर भी आपको काफ़ी चीज़ें जो हमारी खुद की एक्सपीरियंस चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं सबको, सब अपना ख्याल रखिएगा।